दोस्तों, नवरात्रि आते ही हम सब अपने घरों में जौ जरूर बोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा पूजा में सिर्फ जौ ही क्यों बोए जाते हैं? इसके पीछे कोई पुरानी कथा है या फिर हमारे पूर्वजों का कोई गहरा वैज्ञानिक राज? आज के इस वीडियो में हम रील वाली घिसी पिटी कहानियों से हटकर वो असली सच जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हमारे पुराणों, खासकर ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो वनस्पतियों में जो सबसे पहली फसल इस धरती पर उगी वो जौ ही थी। इसलिए जौ को पूर्ण धान्य माना जाता है। शास्त्रों में जौ को अन्न ब्रह्मा का रूप भी कहा गया है। नवरात्रि के पहले दिन इसे बोना सृष्टि के उस पहले दिन को सम्मान देना है जब जीवन की शुरुआत हुई थी। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हम हमेशा अपनी जड़ों और प्रकृति के प्रति आभारी रहें। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जौ सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि भविष्य का आईना भी है। माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में जौ जिस तरह उगते हैं वो हमारे साल भर की सुख समृद्धि का संकेत देते हैं। अगर जौ बिल्कुल सफेद रंग के उगे हों तो घर में सुख शांति आती है। अगर ये 2-3 दिन में ही तेजी से हरे भरे हो जाएं तो समझिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर पर बरसने वाला है। अब आते हैं इस बात पर जो शायद ही कोई बताता है इसका वैज्ञानिक कारण। हमारे पूर्वज बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। नवरात्रि के वक्त ही फसलों की बुआई होती थी। छोटे पात्र में जौ बोना एक तरह का सोइल टेस्टिंग यानी मिट्टी की जांच थी। अगर जौ अच्छे उगे हों तो इसका मतलब था कि इस साल की मिट्टी उपजाऊ है और मुख्य फसल भी अच्छी ही होगी। दूसरा कारण है जौ के पौधे ऑक्सीजन का पावर हाउस होते हैं। नवरात्रि में घर के अंदर 9 दिनों तक जब ये उगते हैं तो ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पूजा स्थल का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। तो दोस्तों, जौ बोना सिर्फ एक परंपरा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और विज्ञान का एक अद्भुत मेल है। इस बार जब आप जौ बोएं तो इस गहरे राज को जरूर याद रखिएगा। आपके घर में जौ किस तरह से उगे हैं अब तक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जय माता दी लिखना न भूलें। वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही एक्सपर्ट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।